बात यह है कि 4 महीने से जो विकास कार्य रुके हुए थे वो प्रारंभ हो सकेंगे, क्योंकि आज के विकास को लेकर शहर में जो हर गली में 10 कुत्ते घूम रहे हैं, तो पार्षद पीड़ित थे, उनके क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे थे। एक 25,000 का एक ऐसा फंडा बना रखा है कि कागजों में 25,000 रुपए का काम कराते हैं और पैसे निकलवा लेते हैं। गोल जी निगम से गए थे तो कोई भी बोर्ड बैठक नहीं हो पा रही थी। अधिकृत नहीं किया गया था, तो रिक्वेस्ट के बाद अधिकृत किया गया कि हम लोग बोर्ड की बैठक ले सकते हैं। को पकड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था हम इसी बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने पास किया है। 50-50 लाख रुपए की धनराशि का कार्य हर वार्ड में कराएंगे। अधिकृत नहीं किया गया था, तो रिक्वेस्ट के बाद अधिकृत किया गया कि हम लोग बोर्ड की बैठक ले सकते हैं, और जैसे ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी तत्काल परमिशन भी मिल गई। तो इस बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जितनी हमारी इनकम है, लगभग 89 करोड़ के करीब बोर्ड की जो अनुमानित है, उसमें से लगभग 70 करोड़ धनराशि हम लोग खर्च करेंगे। इस 70 करोड़ की धनराशि में लगभग 33 करोड़ की धनराशि हमारे आपकी वेतन में खर्च होती है, और 6.5 करोड़ की करीब धनराशि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और पथ और उसके लाइटिंग की व्यवस्था के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपये हम इसमें खर्च करेंगे। और सर्वसम्मति से जितने भी मेंबर्स हैं, जितने लगभग 40 मेंबर्स हमारे नगर निगम क्षेत्र में हैं, तो हर वार्ड के अनुसार हम लोग इसमें विकास का कार्य कराएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से बोर्ड निधि में ये निर्णय नहीं हो पाया था। तो हम ये चाहते हैं कि बराबर धनराशि सब में बटे, और बोर्ड में जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया उसके अनुसार लगभग 50-50 लाख रुपए की धनराशि का कार्य हर वार्ड में कराएंगे। तो ये लगभग 20 करोड़ रुपए की धनराशि ऐसी हमारी हो जाती है, जिससे हम डेवलपमेंट के कार्य कराएंगे। इसके अलावा शहर में जितनी भी समस्याएं यहाँ पे आई, और बोर्ड के मेंबर्स ने जो बातें अपनी रखी, चाहे लाइटिंग के लिए हो, सफाई व्यवस्था के लिए हो, या ट्रैफिक लाइट्स को लेके हैं, तो उस पर लगातार हम लोग कार्य करेंगे। और बीच में हम लोगों ने एक चीज़ देखा भी था कि यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी आवारा कुत्ते हैं जिनके द्वारा लोगों को काटा जा रहा है। तो ये तत्काल हम ABC सेंटर भी इसको चलाने वाले हैं। उसमें टेंडरिंग की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, और कुत्तों को पकड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था हम इसी बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने पास किया है। और इसके अलावा भी और भी जितने नगर निगम क्षेत्र में सफाई हो, नालियों के बारे में, खासकर यहाँ पर ड्रेनेज की जो दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा जो सोनाली पार्क है, क्योंकि रुड़की नगर निगम क्षेत्र में लोगों के घूमने के लिए ऐसा पार्क नहीं दिखा हम लोग को, क्योंकि जितनी भी ज़मीन यहाँ पे उपलब्ध है वो सिंचाई विभाग रुड़की के नाम पे है। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया था, और एक DPR लगभग 8 करोड़ की हम लोगों ने पास की थी सोनाली पार्क की। तो उसमें UP सिंचाई विभाग ने आपत्ति लगाई कि आप बिना NOC के काम नहीं कर सकते। तो उस मैटर को भी इस बैठक में रखा गया बोर्ड की, और सर्वसम्मति से ये पास किया कि हम उनसे NOC लेंगे। इसमें देखिए ये हो जाएंगे। देखिए हमारा काम है, लगभग जैसा कि आप बता रहे हैं कि टाइम कम है, और हम लोगों ने ये भी कहा है कि 10 दिन के अंदर जितने भी प्रस्ताव पास हुए हैं उनका एस्टिमेट बना के हम टेंडर कर देंगे। एक बार टेंडर कर देंगे, जो मैक्सिमम या कम से कम जितना समय है चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए हम टेंडरिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। जब टेंडरिंग की प्रक्रिया एक बार पूर्ण कर लेंगे तो आसानी से वो काम हो जाए। समस्या भी आज बताई नहीं, उसमें जैसे उन्होंने कहा कि जो 25-25 हज़ार के काम निकले हैं उसमें गुणवत्ता सही नहीं है, तो उसमें जांच भी करवाएंगे। सर, कुछ पार्षद का कहना है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पार्षद ऐसा हो जो छूटा हो, और मुझे तो ये नहीं लगता, क्योंकि मैं तो आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ, कोई पार्षद हमारे पास ऐसे ये कहते हुए नहीं आया कि उनको समय नहीं मिला। तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, और आप लोगों ने भी देखा है, और मैक्सिमम मेजॉरिटी ने भी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सभी को समय मिला है। सर, एक बड़ी समस्या है KDB और पेयजल की ओर से जो खुदाई का काम किया जा रहा है, पाइपलाइन डालने का काम किया गया, वो अधर में लटका हुआ, पूरा काम नहीं हो पाया। उसकी वजह से प्रत्येक वार्ड में इसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी इसको काम करेंगे। जैसे बरसात आपका ख़त्म होगा उससे पहले हम इसको समाप्त करेंगे। देखिएगा, सबसे अच्छी बात यह है कि 5 साल में पहली बार एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई है। बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार ये महसूस हुआ बीइंग ए पार्षद
कि बोर्ड बैठक इसी तरह से होनी चाहिए। बहुत अनुशासन था, बहुत सौहार्दपूर्ण बात हुई है और अच्छी बात यह है हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे जो विहित प्राधिकारी हैं, हमारे ज़िले के जिलाधिकारी भी हैं गर्ब्याल जी, उन्होंने बड़े धैर्य के साथ सुना है और सहमति के साथ पूरी बोर्ड बैठक संपन्न हुई है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई निगम प्रशासन को, हमारे पार्षदों को और शहर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर विकास के लिए सहमति बनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने के अंदर अंदर प्रत्येक वार्ड में विकास कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्या बातें रही हैं आप जो रुड़की नगर निगम को लेकर, जैसे आप पहले बोल रहे थे कि भाई रुड़की में विकास होना चाहिए, प्रस्ताव रहे? देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, जितने बिंदु हमें थे, सबसे पहली बेसिक चीज़ क्या थी आज, क्योंकि एक संवैधानिक संकट एक तरह से आ रहा था, क्योंकि बजट मार्च में हम लोग जो पास करा लेना चाहिए था वो पास नहीं हो पाया था। उसके पीछे कई कारण रहे, फिर लोकसभा चुनाव की वजह से वो लेट हो गया। लेकिन कुल मिलाकर के हम लोगों के विशेष प्रयास, हमारे जिला प्रशासन ने बहुत प्रयास किया और शासन ने आखिरकार अनुमति दी बोर्ड बैठक की। अच्छी बात यह है कि 4 महीने से जो विकास कार्य रुके हुए थे वो प्रारंभ हो सकेंगे, क्योंकि आज हमने लगभग 100 करोड़ से अधिक का बजट पास कर दिया। आज बोर्ड की मीटिंग हुई है 15 महीने के बाद। एक तो बहुत लंबे समय के बाद बोर्ड की बैठक हुई। काफ़ी सभी पार्षद पीड़ित थे, उनके क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे थे और 48 प्रस्ताव उसमें रखे गए थे। और सबसे पहले तो बजट हमारा पास हुआ। बजट की वजह से भी काम अटक जाते हैं। बजट पास किया गया, उसके बाद पूरे क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों के विकास कार्य थे वो भी पास किए और कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जैसे नगर निगम के सौंदर्यीकरण, इस प्रकार के प्रस्ताव भी पास हुए। और रुड़की के लगभग 40 पार्क हैं हमारे यहाँ, उन सभी पार्कों में सौंदर्यीकरण और झूले, पेंट पॉलिश के काम सभी तरह के पास हुए। बहुत लगभग जब से मेयर गौरव गोयल जी निगम से गए थे तो कोई भी बोर्ड बैठक नहीं हो पा रही थी। इसके लिए पूरे शहर का विकास कार्य, निर्माण कार्य था, रुका हुआ था। माननीय विधायक जी भी मुख्यमंत्री से मिले और इस मीटिंग को कराने के लिए भेजा गया। हम लोग भी पार्षदगण भी माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले। आज ये मीटिंग हुई और पूरे शहर के जो विकास कार्य अब तो जो रुके हुए थे तो उनके लिए प्रयास किया जा रहा है, वो जल्दी ही सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। और जितने भी बरसात का मौसम चल रहा है, नाले टूटे हुए हैं और सड़कों पर कहीं चैनल भी नहीं है, तो इन कार्यों की वजह से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हमारे वार्ड की मुख्य समस्या जो है एक नाले को लेकर है और उस नाले के लिए भी माननीय विधायक जी ने पेट्रोल पंप के सामने से नाला शुरू कराने का आश्वासन दिया है और जल्दी वो नाला भी बन जाएगा। तो हमारे वार्ड की जो मुख्य समस्या जल भराव की है उससे कॉलोनी वासियों को निजात मिलेगा। हमें बजट पास कराया जिसके रुके रहने से अभी तक निर्माण कार्य रुके पड़े थे। तो हमने सबसे पहले बजट और जो आने वाले टाइम जो है डेंगू की दवाइयाँ हैं वे खरीदी जानी, जो सड़कें जैसे ईदगाह से लेकर हमारी दीपाली गैस एजेंसी तक हमारी सड़क बिल्कुल ख़राब है, उसके लिए हमने मुद्दे उठाए। बहुत निर्माण कार्य थे, उसमें सब पास करे, सभी पार्षद गए हुए थे। तो निर्माण कार्य जिसमें नाले टूटे हुए थे, चैनल थे, ये भी थे, कुछ भी सब समस्याएं थी, तो उसमें सबको पास करा गया है। जेई साहब हैं, इन्होंने एक 25,000 का एक नया गुरुदयाल जी हैं, तो इन्होंने एक 25,000 का एक ऐसा फंडा बना रखा है कि कागजों में 25,000 रुपये का काम कराते हैं और पैसे निकलवा लेते हैं। और ऐसे इन्होंने कई काम करे, तो डीएम साहब को उसमें अवगत कराया गया। डीएम साहब ने कमेटी बताने एमएनए साहब को कहा है कि इसमें जांच करी जाए। इसमें जो भी जांच हो, चाहे जेई हो चाहे कोई भी हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। क्या मानते हैं आप? हाँ, इन्होंने ऐसे ही 5 काम इन्होंने पहले ही निकाल लिए थे, जिसमें 5 काम इन्होंने केवल अपने चहीते आदमियों को, ठेकेदारों को, इनके कुछ चहीते ठेकेदार हैं जेई साहब के, उन्हीं कार्य देते हैं हमें। आज की बोर्ड बैठक में मेन जो मुद्दा था हमारी तरफ से तो ये था, जल भराव की मेन समस्या थी। जल भराव बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। नाले की जो मुख्य भूमिका थी, जो नाला 42 फुट का है उसे 6 फुट का कर दिया गया है। उसे डीएम साहब से आग्रह किया है सबने मिलकर कि वो जल्दी से जल्दी उसका कार्य किया जाए। और क्या शहर के विकास को लेकर शहर में जो हर गली में 10 कुत्ते घूम रहे हैं, तो इसे लेकर बहुत सारा पैसा भी खर्च किया गया। एक बीसी सेंटर बनाया गया है और वेयर हाउस बनाया गया है, दवाइयाँ भी खरीद ली गई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। उसके लिए मुद्दा बनाया गया। लगभग मैंने अपने वार्ड में लगभग काफ़ी कार्य करा चुका हूँ। सड़कों की तो समस्या लगभग 80 से 90% ख़त्म हो चुकी है। 10% जो बची है वो जैसे डीएम साहब ने 50-50 लाख के कार्य निकालने का आश्वासन दिया है, उसमें पूरे हो जाएंगे। और बाकी जो हमारे क्षेत्र की जो बड़ी समस्या है वो पानी की जल निकासी को लेकर है, जिसके लिए माननीय निशंक जी ने एक नाला पास कराया था 16 करोड़ कुछ लाख का, उस पर कार्य चल रहा है। तो अगले वर्ष तक जो बरसात होगी उसमें हमें उससे राहत बहुत मिलेगी।